बांग्लादेश तलबा तहरीक के रहनुमा उस्मान हादी की ढाका में नमाज जनाजा अदा। नमाज जनाजा में लाखों अफराद की शिरकत। बांग्लादेश के अबूरी सरबराह ने खिताब किया। शुरकाए खिताब के दौरान रोते रहे। उस्मान हादी के कत्ल पर बांग्लादेश भर में यौम सोग। 12 दिसंबर को ढाका में नकाबपोश हमलावरों ने उस्मान हादी को गोली मारी। इलाज के लिए सिंगापुर मुंतकिल किया गया, मगर नाबर ना हो सके। गुज़श्ता रोज मैयत सिंगापुर से ढाका पहुंचाई गई। 32 साल तालिब इल्म को ढाका में सुपुर्द खाक किया जाएगा। बानी पीटीआई और अहलिया को तोशाखाना 2 केस में मजमूई तौर पर 17 साल कैद की सजा। स्पेशल जज सेंट्रल ने अडयाला जेल में केस का फैसला सुनाया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को दफा 409 के तहत 10 साल कैद की सजा सुनाई गई। इंसदाद रिश्वत सतानी एक्ट के तहत 7 साल कैद की सजा भी सुनाई गई। फीकस 1 करोड़ 64 लाख रुपए जुर्माने आयद किया गया। फैसले के मुताबिक बानी को उम्र ज्यादा होने और बुशरा बीबी को खातून होने पर कम से कम सजा दी गई। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, 190 मिलियन पाउंड केस में 14 साल की सजा खत्म होने पर 17 साल की सजा शुरू होगी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने फ्रॉड के जरिए तहाइफ की कम कीमत लगवाई। कौमी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया। तलाल चौधरी ने कहा, साबिक हुक्मरानों ने अमानत में खयानत की। काश ऐसे केसेस के फैसले फौरी हों। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और अहलिया के खिलाफ रेफरेंस गुज़श्ता साल अगस्त में दायर हुआ। केस में नैब ने बानी और अहलिया के खिलाफ तोशाखाना के तहाइफ की इंक्वायरी की। तोहफे में मिलने वाली बालियां, हार, 2 अंगूठियां, घड़ियां कम कीमत बताकर अपने पास रख ली गई थी। नैब में 6 समातें होने के बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर केस FIA को ट्रांसफर हुआ। 12 दिसंबर 2024 को फर्द जुर्म आयद की गई थी। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, तोहफे मिलने के बाद जाली एंट्रियां की गईं। तोशाखाना केस में बानी के खिलाफ ठोस शवाहिद मौजूद हैं। दूसरों को चोर डाकू कहने वाले खुद डाके डालते रहे। पैसे जमा कराने तक हर चीज की दस्तावेजात हैं, इनकार मुमकिन नहीं। वज़रा ने बानी पीटीआई के खिलाफ सजा को खुशाइंद करार दिया। वज़ीर मुमलिकत बैरिस्टर अकील ने कहा, तहाइफ का कम कीमत लगाकर पास रखना कानून की खिलाफ वर्जी है। बिलाल अजहर कयानी ने कहा, कानून सबके लिए बराबर, फौज में खुद एहतसाबी का अमल जारी है। बैरिस्टर दानियाल ने कहा, बानी पीटीआई और उनकी अहलिया मुल्क को लूटते रहे। वर्ल्ड बैंक का पाकिस्तान के लिए 1 अरब 35 करोड़ डॉलर माली मुआवनत फराहम करने का ऐलान। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक पाकिस्तान को माली मुआवनत MPA प्रोग्राम के तहत फराहम की जाएगी। फंड्स पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम और तरक्याती मंसूबों के लिए दिए जाएंगे। कोयटा, चमन, गवादर, ज़ियारत समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम सरमा की पहली बारिश। बादल बरसने से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। महकमा मौसमियात के मुताबिक शिमाली बलूचिस्तान में बारिश बरसाने वाला सिस्टम कल रात से दाखिल हो चुका है। इस्लामाबाद समेत खैबर पख्तूनख्वा में बारिश की पेशगोई। पंजाब, आज़ाद कश्मीर, बलूचिस्तान के बालाई इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतबक़े। गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों पर भी बर्फबारी होगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का गज़ा फोर्स में पाकिस्तान की शमूलियत से मुतालिक सवाल पर जवाब। मार्को रूबियो ने कहा, पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। उन्होंने शमूलियत पर गौर करने की पेशकश की। किसी से हतमी तौर पर शमूलियत की दरख्वास्त से पहले हमें चंद मज़ीद निकात पर वजाहतें देना होंगी। यकीन है कई ऐसी रियासतें मौजूद हैं जो अमन फोर्स का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं। बानी पीटीआई के खिलाफ हद तक इज्जत केस की समाअत। अदालत ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के गवाह अदनान रजा का बयान कलमबंद कर लिया। बानी पीटीआई के वकील की जानिब से गवाह पर जिराह मुकम्मल। अदालत ने शहबाज शरीफ के मजीद गवाहों को तलब कर लिया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा, हमारे कामों पर तख्ती लगाने वालों को शर्म आनी चाहिए। मुखालिफिन सड़कें ब्लॉक करके पता नहीं किसके मसाइल हल कर रहे हैं। सड़कें ब्लॉक करने से तकलीफ सिर्फ कराची वालों को होगी। हम कार्रवाई करेंगे तो फिर आप मगरमच्छ के आंसू रोएंगे। रहनुमा MKM फारूक सत्तार ने कहा, कराची में भत्ताखोरी ने फिर सर उठाया है। ताजरों को कॉल्स और भत्ते की पर्चियां आ रही हैं। करोड़ों रुपए भत्ता मांगा जा रहा है। कराची की आवाम वज़ीर आला सिंध और बिलावल भुट्टो को पुकार रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट के लिए ऑनलाइन बिलिंग सिस्टम मुतारिफ कराया जाएगा। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से अकाउंटेंट जनरल पाकिस्तान रेवेन्यू की मुलाकात। डिजिटल मालियाती इस्लाहात पर ब्रीफिंग। चीफ जस्टिस ने इकदाम को सराहा, कहा डिजिटल निज़ाम वक्त की ज़रूरत है। लाहौर की फिजा में गर्दो गुबार। कुछ देर पहले फिजाई आलूदगी की बैनुल-अक़वामी वेबसाइट पर लाहौर का AQI 358 पॉइंट्स देखा गया। पेशावर में स्मोक। पेशावर का AQI 477 पॉइंट्स रिकॉर्ड। फैसलाबाद, बहावलपुर, रावलपिंडी, गुजरात समेत पंजाब के कई शहर स्मॉग की लपेट में। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने कहा, स्मॉग वक्ती मसला नहीं, मुस्तकिल बेहतरी के लिए अवामी ताउन जरूरी है।